नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास Redmi Note 9 Pro फ़ोन आया है और जो कि डार्क कंडीशन में था। और कस्टमर का बताना था कि पहले इसमें कैमरे चलने सब कुछ बंद हुए थे और उसके बाद ये फ़ोन डेड हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी फ्लक्स वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं और ये देखते हैं कि फ़ोन हमारा गिरा हुआ या फिर पटका हुआ तो नहीं है। लेकिन मेरे को देखने में ये लगा फ़ोन फ्रेश है और बिल्कुल वर्क इस पर नहीं किया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी CPU पर ही करेंगे नज़र, क्योंकि हमने डीसी मशीन से और स्मार्ट मीटर चार्जर से सब कुछ हमने टेस्ट कर लिया। क्योंकि स्मार्ट मीटर जो हमारी चार्जिंग था वो लगभग 0.2 0.1 के समथिंग जो रीडिंग थी उस टाइप से ले रहा था और हमारा लगभग 86 पे लगभग जाके डीसी मशीन से स्टक हो रहा था। तो हम ये बात नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि कस्टमर का बताना था कि चलते चलते कैमरे बंद हुए थे और इस फ़ोन में लगभग ये समस्या CPU ड्राई होने के ही कारण आती है। तो सबसे पहले हम बोर्ड को कर लेते हैं अपने PCB होल्डर स्टैंड में फिक्स, और उसके बाद हम PCB होल्डर में मदरबोर्ड को फिक्स करने के बाद इस पर थर्मल टेप लगा लेते हैं, थर्मिस्टर टेप, जिससे कि जो हीट है वो UFS पर ना पहुँचे। तो और हम 0.3 नंबर ब्लेड से 3 नंबर ब्लेड से इसकी जो ग्लू वगैरह है उसे रिमूव कर लेते हैं। और हमारी SMD का इस समय टेम्परेचर 300, एयर हमारी 60 रहेगी, ठीक है। और हम इसे सेफली टाइप से इसका, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड होता है और लगभग इन फ़ोनों में ज़्यादा हार्ड ग्लू नहीं होता है, नॉर्मली निकल जाता है, ठीक है। हम चारों तरफ का ग्लू सेफली रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। और हम ड्रिल की सहायता से हम हेड से जो है वो कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्पैचुला वगैरह इंसर्ट करना पड़ेगा CPU के अंदर, जो CPU उठाने के लिए होने का तो ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा स्प्रिंट वगैरह डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो हमारे लिए जब जगह है तो हम हीट सील कटिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि और SMD का हमें इस समय CPU को निकालते समय हमारा SMD का टेम्परेचर 360 रहेगा और एयर हमारी 60 रहेगी। और हम थोड़ा पेस्ट इंसर्ट इसलिए CPU के नीचे साइडों पर कर लेते हैं कि मतलब अगर कोई कंपोनेंट अगर वगैरह हिल जाता है तो उड़े नहीं, क्योंकि बाद में ढूंढने में टाइम वक्त ख़राब होता है। तो हम सेफली, क्योंकि हमें अभी ये महसूस हो रहा है कि हमारा CPU लगभग उतरने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बराबर की कंपोनेंट वगैरह मेल्ट हो चुके हैं। तो हम स्पैचुला इंसर्ट करते हैं इसमें और देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा कैसा रहता है। अब आप देख सकते हैं CPU हमारा उखड़ने की स्थिति में पहुंच ही चुका है, ठीक है। अभी हमारा स्पैचुला नहीं जा रहा है। जब तक स्पैचुला आराम से ना जाए तब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे ब्लेड, क्योंकि उसमें फिर समस्या आ जाती है। अब उठा लेते हैं हम, क्योंकि हमें स्पैचुला हमारा लगभग आराम से ही जाने लगा। तो हम थोड़ा थोड़ा आराम से करेंगे। और अब स्पैचुला से हमारे, क्योंकि अगर आप जोर करोगे तब भी CPU के प्रिंट डैमेज होने के चांस है। तो आप देख सकते हैं हमारा लगभग कोई भी प्रिंट किसी तरह से कोई डैमेज नहीं हुआ। अब हम थोड़ा फ्लक्स इस पर अप्लाई कर लेते हैं और आयरन की सहायता से जो एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको रिमूव कर लेते हैं। कोई भी कंपोनेंट मिसिंग ना हो, अगर मिसिंग हो गए तो, क्योंकि जिस सेक्शन का कोई अगर रजिस्टर वगैरह अगर रिमूव हो जाता तो वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा, इसलिए आप सेफली करें। और आयरन को आपको घिस के नहीं चलाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही घुमाना है, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा शोल्डर बच जाएगा वो हम जो हमारा शोल्डर वायर होता है, डिशोल्डरिंग वायर, उससे हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे CPU की। क्योंकि मेरे को कोई पैड वगैरह रिमूव तो नहीं मिले। अगर पैड वगैरह डैमेज होते तो मैं मान लेता कि हाँ फ़ोन गिरा होगा या फिर मेरे से काम करते समय कोई पैड डैमेज हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं सेफली हमारे सभी प्रिंट लगभग सेफ हैं, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि फटाफट इस बोर्ड को होने देते हैं कूल, और CPU का रिवॉल्व का प्रोसेस सक्सेसफुल करने के बाद इस पर CPU बैठाने का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। हमने CPU रिवॉल्व कर लिया
अब थोड़ा हम मदरबोर्ड पे फ्लक्स अप्लाई करेंगे और इसमें कुछ डस्ट है इसे रिमूव कर लेते हैं और उस मदरबोर्ड पे थोड़ा फ्लक्स अप्लाई करके CPU, हम जब CPU को बैठा लेंगे तब भी हमारा SMD का टेम्परेचर 360, एयर हमारी 60 ही रहेगी। और CPU को बैठाते समय एक बात का ध्यान रखें, अलाइनमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आप CPU को जब बैठा लें तब आप इस बात का ध्यान रखें कि CPU हमारा प्रॉपर बैठा है, क्योंकि चारों कोने जो पहली बात तो लगभग सभी बोर्डों में कुछ ना कुछ निशान दिए होते हैं। अगर निशान नहीं है तो आपका अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होता है, आप उस अनुभव के आधार पर लगा सकते हैं CPU को। हम लोग रोजन भी अप्लाई करते हैं CPU बैठाने के लिए मेरे को, लेकिन रोजन से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोजन से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, तो इसलिए हम फ्लक्स का यूज करेंगे और अपना CPU बैठा लेते हैं। ठीक है, CPU को रिमूव करते समय या CPU को लगाते समय बोर्ड को प्रीहीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रीहीट नहीं करोगे तो बोर्ड हो सकता है कि डैमेज हो जाए और बोर्ड फूल जाए। देखो, बोर्ड फूलने के भी कई रीज़न है, क्योंकि SMD का लोग कैलिब्रेशन वगैरह नहीं करते हैं, तब भी समस्या आ जाती है। क्योंकि SMD का जो मीटर है वो कुछ रीडिंग दिखा रहा है और SMD का एलिमेंट कुछ टेम्परेचर फेंक रहा है, तो आप समय समय पे SMD को चेक करते रहें। सबसे सेफ तरीका यही है। लोग कहते हैं हमने भी 300 पे 360 पे काम किया था और फिर भी मदरबोर्ड फूल गया, तो वो यही कारण होता है कि SMD का कैलिब्रेशन नहीं करना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि SMD का कैलिब्रेशन कैसे करें, तो मैंने इस मामले में एक वीडियो बना रखी है, आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। SMD को चारों तरफ कोनों पे घुमाते रहेंगे और जब आपको महसूस हो कि फ्लक्स चारों तरफ निकल जाए, तब आप सोच लेना कि हमारा CPU बैठ गया और उसे फाइनल टच देंगे। ठीक है, फाइनल टच दे दिया हमने और इसका मतलब हमारा CPU बैठ चुका है। ठीक है, अब बोर्ड को हम CPU को एक बार और भी देख लेते हैं। फाइनल हमारा हो गया। ठीक है, अब बोर्ड को थोड़ी देर लगभग कूल होने देते हैं, 5-6 मिनट। अब बोर्ड को हम क्रोम में फिट करके देख लेते हैं और फ़ोन देखते हैं हमारा फ़ोन सक्सेसफुल रिकवर हुआ या फिर नहीं। ठीक है, हमने बोर्ड को क्रोम में कंप्लीट फिट कर लिया। अब ऑन करके देखते हैं फ़ोन। ठीक है, हमारा रेडमी लोगो आ चुका है। अब एक तो सेकंड की और बात है, आप ये भी देख लेते हैं, सेकंड लोगो आ चुका है, तो लगभग हमारा फ़ोन सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है। अब देख लेते हैं चला के टच वगैरह हमारी काम करती है या फिर नहीं, या कोई अदर समस्या आती है। सेकंड लोगो तो हमारा आ चुका है। ठीक, हमारा फ़ोन ऑन भी हो गया सक्सेसफुल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।